श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में पहला सर्ग। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध, उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। तदंतर शत्रु का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरि की सीता जी के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर देव जाति विशेष विचरा करते हैं। कभी बार हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्हें मस्तक और ग्रीवा ऊंची की, उसे मैं रिष्ट पुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर्यमणि अर्थात नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। उसमें बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देने, वृक्षों को वक्ष स्थल के आघात से धाराशायी करते तथा बहुत से मृगों जन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। उन पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। उन्होंने सूर्य, चंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों अर्थात देव योनि विशेषों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूरब अभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शेर को बढ़ाने लगे। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शेर को बेहद बड़ा किया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत यह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। वृक्षों में झड़ी हुई उस सुगंधी पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। महाप्रकर्मी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्तोत्र बहाने लगा, मानो कोई मदमद गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे, रुपैले और काले रंग के जल स्तोत्र प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनशिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया, जिससे स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं पर अपने दांतों से डसने लगे। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सर्पों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थी
वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी वह नागों के विष को शांत नहीं कर सकी। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। मधुपान के स्थान में रखे हुए स्वर्ण में आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने की कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और स्वर्ण जड़ित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठमाला धारण किए लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए पर फुल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्रों वाले वे मतवाले विद्याधर गण भयभीत से होकर आकाश से चलेगी। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नपूर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी होगी। विद्याधर और महिषी अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भवितात्मा तंत्र करने वाले महिषियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। आहा, ये पर्वत के समान विशाल काय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर्म करने की इच्छा करने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उसमें हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी की अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रुमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। उन्हें अपने विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और प्रकर्मी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और प्रकर्म सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणियों ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इसी प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। शर्थाकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वो कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट होकर पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मतवाले, कोयष्टि और पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे।
उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उनके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल और दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते हैं। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से शोभित थे, उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। उन वृक्षों में भी जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए, ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित होकर जुगनों की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते, उनके आकर्षण से छूट जाते, तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे। जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं, हनुमान जी के शीर से उन्हें उठी हुई वायु से प्रेरित होकर वृक्षों की भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान शोभित होता था। अनेक रंग की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से शोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। उस समय महाकवि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल देख रहे हो। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों कोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्य मंडल के समान शोभित होता था। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिध से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था। इस समय महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से शोभित हो रहा। हनुमान जी का शीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवार हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिनका ऊपरी भाग
वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल में लगा हुआ। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उताल तरंगे उठने लगती थी, अतः वे भाग विशुद्ध सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकवि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपि श्रेष्ठ हनुमान के शीर से उठी हुई तथा मेघों के घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विशुद्ध कर रहे हैं। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी सुमेरु और मंद्राचल के समान उताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघ मंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियां, कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शीर नंगे दिखने लगते हैं। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी के समुद्र में पड़े ही पवन पुत्र हनुमान का शरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठोते या कड़ा के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठोते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। ये शुभ विचार करके समुद्र ने अपने तल में छिपे हुए स्वर्ण में गिरी श्रेष्ठ मैनाक से कहा, शैल प्रवर, महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पतालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का प्रकर्म सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अब पर में पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब और बढ़ने की तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो,
ये प्राक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अर्थात हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत नहीं जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा स्वर्ण में विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। ककोत्सवंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का प्रदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत स्वर्ण में मैनाक पर्वत तुरंत ही शार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशाल काय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। उस पर्वत के वे शिखर स्वर्ण में थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा से खींच रहे थे। उस पर्वत के उठे हुए स्वर्ण में शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। उन परम कांतिमान और तेजस्वी स्वर्ण में शिखरों से वह गिरी श्रेष्ठ में नाग सैकड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहा था। शार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि ये कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उसके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्न चित्त होकर कहा, ये मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला, वानर शिरोमणि, आपने ये दुष्कर कर्म किया है। आप उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला ये सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है कि इस कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है। अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर यह विश्राम कर ले, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर यह बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंद मूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूं। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं।
आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। पवन नंदन, कवि श्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूं। आप मेरे माननीय हैं, आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो ये प्रत्युपकार कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित्त होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें। हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। वानर शिरोमणि, आप यहां अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मेनाक के ऐसा कहने पर कवि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मेनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से ये दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहां बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहां में नाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उड़कर चलने लगे। उसमें पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े सादर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का ये दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले स्वर्ण में मेनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उसमें स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत शेष सुनाभ मेनाक से गद्वाणी में कहा, स्वर्ण में शैलराज मेनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सौम्य, तुम्हें अभेदान देता हूं। तुम सुखपूर्वक जहां चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इसका क्या होगा, उन्हें हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे संपूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मेनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मेनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इनसे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया।
उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयानक था। मैं समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेरकर उनसे इस प्रकार बोले, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे ये वर दिया था कि ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी ससुनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे ये वर मिला है कि कोई भी मुझे लांग कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसे मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना दिया। ये देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शीर्ष से युक्त देखकर सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमान जी ने कुछ क्रुद्ध होकर अपने शीर को 30 योजन अधिक बढ़ा लिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुख को 40 योजन ऊंचा कर लिया। ये देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन से ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। ये देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। सुरसा के फैलाए उस विशाल जिहा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शीर को संकुचित कर लिया। वह उस क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विधेय कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य, विधेय नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का ये तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवासभूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय लेकर गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य तुम्बरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अश्रणी के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व, नाग और यक्ष जहां भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्व राज विश्वासु जिसमें निवास करते हैं,
देवराज इंद्र का हाथी जहां चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगल में मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान अर्थात चंदोआ है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर घनों से आवृत है, उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूह में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षी ने देखा। देखकर वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज धीर काल के बाद ये विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोच करके उस राक्षी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा, हो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरे भी हो गई है। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षी को देखकर पवन कुमार हनुमान जी सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महाप्रकर्मी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वे निस्संदेह यही है। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में वह सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय होगी। उस महाकपि के शीर को बढ़ते देखकर सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती ही उस वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बड़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शीर के बराबर ही उनका मुंह दिखाई दिया। उसमें बुद्धिमान महाकपि हनुमान जी ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तंत्र वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। देव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षी को मारकर वे मनस्वी वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रय भूत उनके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका का जल में गिर पड़ी। ये देखकर आकाश में विचरने वाले प्राणी उस कपि श्रेष्ठ से बोले, कपिवार, तुमने ये बड़ा ही भयंकर कर्म कर दिया जो आज इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से शोभित लंका नामक द्वीप देखा।
उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पे भी मलय नामक पर्वत और उनके उपवन दिखाई दिए। समुद्र, सागर तटवर्ती जल प्रया देश तथा वहां उसे उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के महानों को भी उन्होंने देखा। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो मेरे शीर की विशालता तथा मेरा ये तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कुतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान जी अपने पर्वताकार शीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जैसे बलि के प्रकर्म संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोगों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट दिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहां दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया, फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों पर महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानर वीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उताल तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उनके तट पर उतर गए और अमरावती के समान शोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में दूसरे सर्ग में लंकापुरी का वर्णन, उससे प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े होकर लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों के झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए प्रकर्मी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम प्रकर्मी श्रीमान वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघकर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न गलानी का ही अनुभव करते थे। उल्टे वे सोचते थे कि मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूं, फिर इन गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघ करके शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंद पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित होकर पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बची हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपि श्रेष्ठ ने वहां सरल अर्थात चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल अर्थात चिरंजी, जम्भीरी नींबू, कुटज, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, पीपली, नीप, कदम, अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंकों से जिनकी डालियां झूम रही थी। हंस और करंडों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान,
तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टि पथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उनके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले हुए थे। सीता को हर लाने के लिए रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उनके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस झूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चार द्वारी से घिरी थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों अट्टलिकाएं वहां शोभा पा रही थी और फहराती ही ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से शोभित थी। हनुमान जी ने उन फाटकों से शोभित लंका को उस प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से शोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवार हनुमान जी ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षसराज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची हुई एक सुंदरी स्त्री थी। चार द्वारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जगन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जल राशि और वन उसके वस्त्र थे। शतग्नि और शूल नामक अस्त्र भी उनके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टलिकाएं उनके लिए कर्ण भूषण सी प्रतीत हो रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी की चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा से खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे परिषदों पर आकाश को उठा रखा है। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी। उनकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी को उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपने पुरी की रक्षा करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहां तक आ जाएं तो भी ये व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। जिससे बढ़कर विषम संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। राक्षसों पर सामनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहाँ चार ही वेगशाली वानरों की पहुंच हो सकती है, पालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इनकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते
समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महाप्रकर्मी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप ये महान सम्योचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा नहीं जा सके। केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यो विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मित्रेश नंदिनी जनक शौरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी नहीं बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल नहीं हो सकेगा। यहां दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहां कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात ना हो। यदि यहां मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूंगा तो मारा जाऊंगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुंचेगी। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शीत धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विधेय नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त जाने पर रात के समय उस पवन कुमार ने अपने शीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे, पर दोष काल में प्रकर्मी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीयपुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्ग से शोभित थी। उनमें प्रसादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थी। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों में विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले महान मकानों और संजड़ित स्फटिक मणि की फर्शों से शोभित देखा। उसमें नीलम भी जड़े गए थे जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। जैसे अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकवि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जम्बूनंद नामक स्वर्ण की जालियां और वंदनवारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे।
रावण के बाहुबल से भी वे सुरक्षित थी। उनके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सीख करने लगे और सहायता करते हुए समस्त लोगों पर अपनी चांदनी का चंदोवा सा तानकर उदित हो गए। वानरों के प्रमुख और श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के तीसरे सर्ग में लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विहल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना, ऊंचे शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कवि श्रेष्ठ मन कुमार हनुमान ने सत्य गुण का आश्रय लेकर रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी रम्य वन और जलाशयों से शोभित थी। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशाली सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से शोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का आना जाना होता रहता है, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावतीपुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रह और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पूरी प्रकाशित थी और प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल प्रकोटे से घिरी हुई लंकापुरी शुद्र घंटिकाओं के झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उनके प्रकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। स्वर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरो, स्फटिकों और मोतियों से जड़े हुए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके दोनों ओर तपाए सोने के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण सच्चर श्वेतांग की सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहां क्रोंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहां भांति भांति के वाद्य और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठे ऐसी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशाली थी। उसे देखकर प्रकर्मी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमद, अंगद, महाकपि सुषैन, मैंद, द्विद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जामवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा, राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से भूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्न में प्रकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। प्रकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं वे ही मानो इस लंकापुरी युवती के वक्षस्थल हैं। ये सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण दीप और महान ग्रहों ने
यहाँ पर अंधकार नष्ट कर दिया है। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती ही उनसे इस प्रकार बोली, वानचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तो इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले ये तो बता, तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तो इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित होकर उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन होकर इस पृथ्वी पर शयन करेगा। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील होकर दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा, मैं अट्टलिकाओं, प्रकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। इस लंका में जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का ये कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है, तो मुझे प्रास किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूं उसी तरह लौट जाऊंगा। ये सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर शेष हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उस परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित होकर उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखलाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई हुई उस लंका की ओर देखकर और उस स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, महाबाहो, प्रसन्न होइए। कपि श्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबली, सत्व गुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया गया है, इसलिए आप मेरे प्राण मत लीजिए। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंका पुरी ही हूँ। आपने अपने प्रक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। वानेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात शंभु ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर मुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब मुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पलित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सब को पूर्ण कर लीजिए।
वानेश्वर राक्षस राज रावण के द्वारा पालित ये सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है। अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ।